Hello everyone, most welcome in the Awakened Citizen Program Year 1 Session 2. The human possibilities opens to us. But before starting this program, I want to share some important information with you. The Awakened Citizen Program was launched nationwide on 14 February 2015. This is a secular program with no religious overtones and is provided to the schools without any charges. The program has a total of 48 modules, 16 modules per year, where each module is of 45 minutes duration. The Awakened Citizen Program, that means ACP, is designed to help in awakening teachers to unfold the infinite potential that exists within themselves and the students they teach. It is a 3-year graded program. Year 1, discovery of values. Year 2, deepening of values, and year 3 is practicing values proactively. Depending by Illumine Knowledge Resources Private Limited. Mumbai interested schools all over the country can register for the program online. ये पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट 1 में जो हमने पढ़ा था उसका एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेते हैं. सेशन 1 में ईच वन अस कैरीज विद इन अ वास्ट इन्फिनिट सोर्सेज ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एंड गुडनेस. ये हमने उसमें पढ़ाई था कि बहुत सारी अच्छाइयाँ और स्ट्रेंथ हमारे अंदर पहले से ही निहित रहती है, सिर्फ हमें उसमें विश्वास जगाना होता है. जितना ज़्यादा विश्वास हम अपने ऊपर जगा पाते हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और ताकत हमें दिन पर दिन मिलती रहती है. That's the most important requirement for awakening our infinite power and strength within us. The greater our faith in ourselves, the more we can awaken the infinite power and strength within. So now we will start the unit 2, Universal Possibilities, a quick introduction. क्या होता है जब हम अपने अंदर निहित इन्फिनिट पावर पर विश्वास जगाते हैं? इसका पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है वो होता है कि हम डेवलप कर पाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी एंड ग्रेट कैरेक्टर स्ट्रेंथ, अर्थात एक असाधारण व्यक्तित्व और आत्मबल का विकास करते हैं. हम सभी साहसिक बनते हैं, अर्थात एक साहस, एक हिम्मत हमारे अंदर पैदा होती है. हम स्वयं का विस्तार करते हैं, अपना दायरा बढ़ाते हैं, सत्य के खोजी बनते हैं, सद्भावना के साथ हम जीना सीखते हैं, श्रद्धा का विकास भी होता है और उत्कृष्टता की खोज भी हमारे अंदर आती है. यानी कि दिन पर दिन परफेक्शन बढ़ता ही रहता है, क्योंकि स्वयं को जागृत करने की संभावना हम सभी को उपलब्ध है. इसलिए हम इसे सार्वभौमिक संभावनाएं कहते हैं, अर्थात यूनिवर्सल पॉसिबिलिटीज़. हम स्वयं में निहित इस शक्ति को जागृत करके क्या बन सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में. I can become heroic by awakening my courage, responsibilities and commitment, honesty, irrespective of consequences and choice to obey. मैं साहसी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ अपनी पूरी हिम्मत और जिम्मेदारी दिखाकर, अपने किए हुए वचन का पालन करके, किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना. अर्थात मुझे अगर ईमानदारी से रहकर जीना है, कुछ काम करना है तो उसका परिणाम क्या होगा उसकी परवाह नहीं करनी, आज्ञा का पालन करके और सही चुनाव करके. जैसे अगर हम एक उदाहरण देखें महाराणा प्रताप का, 16वीं सदी के राजपूत राजा जिसने मुगलों के साथ युद्ध किया, ये अपने चरित्र व सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं. अगर हम शिवाजी भोंसले की बात करें, 17वीं सदी का मराठा राजा, एक ऐसा योद्धा जिसने मराठा राज्य की स्थापना की व भारतीय संस्कृति व धार्मिक परंपराओं को पतन से बचाया. तो इन दोनों ने अपनी हीरोइक नेचर दिखाई, अर्थात इन्होंने साहस किया, इन्होंने हिम्मत की आगे बढ़ने की और कुछ अलग करने की. I can expand myself by awakening my concern not only for myself but also for my fellow countrymen. Desire to use my talents and profession for the good of mankind. Capacity to treat all Indians as my own. हाँ, मैं स्वयं का विस्तार कर सकता हूँ, मैं अपना दायरा बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ, न सिर्फ स्वयं के बल्कि अपने पूरे संपूर्ण राष्ट्र की चिंता करने की क्षमता को जागृत करके, कि मैं सिर्फ अपने बारे में ना सोचूं, अपने पूरे देशवासियों के बारे में भी सोचूं.
अपनी प्रतिभा व पेशे को मानव कल्याण के लिए उपयोग करने की इच्छा को जागृत करके कि जहाँ जिस जगह जिस स्थान पर भी मैं हूँ, जिस व्यवसाय में भी मैं हूँ, वहाँ पर मैं जो भी कार्य करूँ वो मानव कल्याण के लिए हो। सभी भारतीयों को अपना मानने की क्षमता को जागृत करके, यानी मेरे लिए कोई ऊंचा नीचा या दूसरे धर्म का या बड़ा ना हो, मैं सभी को समदृष्टि से देखूं। जैसे कि महात्मा गांधी जी, आप सभी जानते हैं उनके बारे में, और जैसे कि बाबा आमटे जो कि एक वकील थे जिसने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों और कुछ रोगियों के उत्थान के लिए ही समर्पित कर दिया था। I can live in harmony in my family, in my school, with people from other cultures and religions, in my community. मैं अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपनी कम्युनिटी यानी कि उस एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, और उन लोगों के साथ जो शायद अलग संस्कृति और सभ्यता के भी हैं, उनके साथ मैं सद्भावना से रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं नेल्सन मंडेला का, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में काले व गोरों के एकीकरण के लिए कार्य किया। हम उदाहरण उठा सकते हैं अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया और एक अमेरिकी समाज का सृजन किया, जिससे काले व गोरों के बीच में समानता हुई और जो भी उनके बीच का भेदभाव था वो उन्होंने पूर्णतया समाप्त किया। I can pursue excellence and perfection in whatever I make or produce, in any process or method I follow, in the way I interact with others, and in the roles I have. मैं उत्कृष्टता और निपुणता हासिल कर सकता हूँ। जो भी मैं कार्य करता हूँ, अर्थात जो भी उत्पाद ऐसे जिस प्रोडक्शन से मैं बंधा हुआ हूँ या लगा हुआ हूँ, मैं जो भी उत्पाद उत्पन्न करता हूँ, किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में, उसके नियमों का पालन करने में, लोगों के साथ बातचीत करते वक्त, जब भी मैं लोगों के साथ कोई बर्ताव करता हूँ, अपना व्यवहार करता हूँ, उसमें और अपनी भूमिकाओं में, यानी समाज में मेरी जो भी भूमिका है उसका निर्वहन भी मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरी निपुणता के साथ करूं। जैसे अगर हम उदाहरण लें, आपके सामने है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपने खेल में अपनी उत्कृष्टता और अपनी प्रतिभा को दिखाया। वो अपने खेल में पूरी तरह से निपुण हैं और उन्होंने सिर्फ भारतीय स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर भी अपना नाम बनाया। जैसे हम ले सकते हैं राजा राम को, अर्थात प्रभु श्री राम को, जिन्होंने पुत्र और राजा के रूप में जो भी उनकी निपुणता थी और उत्कृष्टता थी, उन्होंने उसे अपने जीवन में हासिल किया और अपने हर रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। I can develop श्रद्धा और पॉजिटिव फेथ in our culture, in our religious traditions, in our democratic traditions और in our nationhood. मैं अद्भुत श्रद्धा और सकारात्मक विश्वास को विकसित कर सकता हूँ अपने अंदर, या अपने अंदर विकसित कर सकती हूँ अपनी संस्कृति में, अपनी धार्मिक परंपराओं में, अपने लोकतांत्रिक तरीकों में और अपनी राष्ट्रीयता के प्रति अपनी भावना में। जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम देखें कि भारत में कई अद्भुत सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराएं हैं। इनमें से अधिकांशतः हमारी अद्वितीय भारतीय सभ्यता को प्रतिबिंबित भी करती हैं, जिस पर हमें गर्व है और अटूट विश्वास है और हमें होना भी चाहिए। हमारे राष्ट्र में एक सशक्त लोकतंत्र, प्रबल राष्ट्रीयता की भावना तथा सांस्कृतिक विविधता के बावजूद राजनीतिक एकता है, और इन परंपराओं के प्रति हमारी जितनी ज़्यादा गहरी आस्था होगी, यानी कि जितना विश्वास हम अपने रीति रिवाज और परंपराओं में करेंगे, हमारी उतनी ही आस्था बढ़ती भी जाएगी और हमारा राष्ट्र भी उतना ही शक्तिशाली और मजबूत होता चला जाएगा। I can become a truth seeker. I can seek truth through science. I can seek truth through the literature, music and arts. I can seek truth through work and services. I can seek truth through the religion. हाँ, मैं सत्य का खोजी बन सकता हूँ। मैं सच को ढूंढ सकता हूँ, खोज सकता हूँ या उसे खोज सकती हूँ। विज्ञान के माध्यम से मैं सत्य की खोज कर सकती हूँ। साहित्य है, संगीत है, कला के माध्यम से भी मैं सत्य की खोज कर सकती हूँ। कार्य व सेना के माध्यम से
भी मैं सत्य की खोज कर सकती हूँ और धर्म के माध्यम से भी मैं सत्य की खोज कर सकती हूँ। अर्थात माध्यम कोई भी हो, लेकिन मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ कार्य करके उस ही माध्यम के सच को और वहीं पर सत्य का खोजी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने साइंस में बहुत सारी इन्वेंशंस की, उन्होंने अपने आप को वहाँ सिद्ध किया। जैसे कि कृष्णमूर्ति अगर हम कहें, जिन्होंने धर्म में अपने आप को आगे बढ़ाया और धर्म की बहुत सारी सच्चाइयाँ उन्होंने लोगों के सामने उजागर की। अर्थात माध्यम कोई भी हो, लेकिन जो हमारी भावना है वो लोगों की सेवा भावना ही होनी चाहिए। So let's see some universal class explorations. So first exploration is here कि दो बच्चे हैं, सुमित और अमित। उन्होंने नई जगह पर एक नया स्कूल ज्वाइन किया। वहाँ पर कुछ लड़के उन्हें बहुत सारा टीज करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड के थे। सो जब वो घर जाते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है? अमित, आई एम स्केयर्ड ऑफ दीज बॉयज़, आई वॉन्ट टू लीव दिस स्कूल। But where Sumit is thinking, I will fess up to these boys, in time they will learn to respect me. So students, which of these individuals have awakened the universal possibilities within? Explain your answer. And in this situation, Amit wants to run away from the situation. Sumit faces the situation with courage. He demonstrates the universal possibilities of being heroic. ठीक है, तो वो यहाँ पर एक हीरो की तरह काम करता है सुमित, और अपना एक साहस दिखाता है, हिम्मत दिखाता है कि धीरे धीरे समय बदलेगा और चीज़ें बदल जाएंगी। Here the second exploration, the portion for the history exam has been increased by 2 more chapters. So the history teacher tells Trisha and Savita to inform the others. So Trisha क्या सोचती है कि सिलेबस बढ़ गया है, अब कम समय में मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जिससे कोई भी मुझसे ज़्यादा अच्छी तैयारी ना कर सके। अगर उन्हें कहीं और से पता चल जाता है तो बात और है। वहीं सविता सोचती है कि हम सबको कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इससे जल्दी से जल्दी मुझे सबको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सो हियर त्रिशा इज़ कंसर्न्ड ओनली अबाउट हर सेल्फ, बट सविता इज़ कंसर्न्ड अबाउट ऑल हर क्लासमेट्स. She demonstrates the universal possibilities of expanding oneself. So Savita is the girl that has awakened the universal possibilities within her. मिंजुन एक नया बच्चा है जो कि साउथ कोरिया से आया है। वो अपने सभी क्लासमेट्स को अपने बर्थडे पर इनवाइट करता है। तो देखिए यहाँ पे राज और रीता कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो राज रिएक्शन इज हियर, आई डोंट लाइक फॉरेनर्स, they are not good people, I don't want to go, why should we include outsiders into our group? But here Rita's reaction is, this is a good opportunity for us to include Minjun into our class group, and we will also get a chance to learn more about Minjun and his country. We will love to come, Minjun, Rita says. So here Raj tries to exclude those who are different from him. वो बाहर रखना चाहता है अपने ग्रुप से ऐसे लोगों को जो बिल्कुल अलग हैं उनसे। But Rita accepts differences in others and reaches out to include them in her group. She demonstrates universal possibilities of living in harmony. So exploration 4 is here. The environmental education teacher has given students an assignment to complete by the next day. ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अर्थात वैकल्पिक विषय है, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मेन सब्जेक्ट जितना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। सो देखिए दोनों बच्चों का रिएक्शन। सो नितिन सेज हियर, who cares about this? The marks won't even be counted for the final exam. But Imran thinks, whatever assignment I take up, I want to do the best I can. So नितिन क्या करता है कि वो इंटरनेट से कॉपी करता है और फटाफट इस काम को फिनिश करता है। सो नितिन टेक्स अ चलता है एटीट्यूड टू हिज वर्क, जो कि बहुत गलत है। वहीं इमरान अपना प्रोजेक्ट पूरी मेहनत से और दिल से पूरा करता है। सो इमरान सीक्स परफेक्शन इन एनीथिंग ही डज, सो ही ट्राइज टू डू हिज बेस्ट.
he demonstrates the universal possibilities of seeking perfection. Exploration 5 is here. Vijay, Ajay and their friends to go on a holiday. While there, they visit an old monastery that is very silent and peaceful. But Vijay thinks here, we are here to have fun. So Vijay talks and laughs loudly without caring about the silence around him. He also makes fun of this place also. वहीं अजय क्या सोचता है कि ये प्लेस तो मेडिटेशन के लिए है, मुझे इसकी पवित्रता को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए. सो अजय जब दूसरे बच्चों से अपने फ्रेंड से बात करता है तो बहुत धीरे धीरे बात करता है और दूसरों को भी आराम से बात करने के लिए कहता है. सो यहाँ पर विजय जहाँ घूमने आया था उस जगह की इम्पोर्टेंस की, उसकी सेक्रेटनेस की कोई केयर नहीं करता. ठीक है, वो बिल्कुल बेपरवाह है. तो ये नज़रिया बहुत गलत होता है. लेकिन यहीं अगर अजय को देखें तो वो पूरी तरह से कॉन्शियस है और उस प्लेस की पवित्रता को बहुत अच्छे से वो समझ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो बिहेव करता है. सो ही डेमोस्ट्रेट्स द यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग श्रद्धा टू रिकॉग्नाइज द सेक्रेट. Exploration 6 is here. A rumor about a classmate is spreading in their college. So this is how Manju and Pushpa respond when they hear it. So पुष्पा सोचती है बड़ी चटपटी खबर है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करना चाहिए और इस लड़की के बारे में बताना चाहिए. बट यहाँ मंजू सोचती है कि पहले किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले उसे चीज़ों की सच्चाई को चेक करना चाहिए, उसे वेरीफाई करना चाहिए. So in this situation, Pushpa eagerly spreads the rumor without checking its truth. But Manju verifies the facts and searches for the truth in the rumor before believing it. So she demonstrates the universal possibilities of being a truth seeker. Thus, an individual who has developed the universal possibilities by awakening the infinite power and strength within. So let's see what happened. So by awakening the infinite power within, we also can develop our unique possibilities based on our talent, interest, environment, and self-effort. And these unique possibilities can be of two kinds. First is knowledge possibilities and second is physical possibilities. The knowledge possibilities we can develop by extending the limit of human knowledge, यानी कि अपने ज्ञान का प्रसार करके, उसे बढ़ाकर. रियलाइजिंग अ क्रिएटिव विज़न, यानी कुछ रचनात्मक कार्य करके. लर्निंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन के हर लम्हे में, हर पल में, हर हिस्से में कुछ ना कुछ सीख कर. वर्किंग विद कलेक्टिव इंटेलिजेंस, और कुछ और बुद्धिमान लोगों के साथ काम करके. डेवलपिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स सोशल चैलेंजेस, और कुछ ऐसे सामाजिक जो कठिनतम स्तर के जो चैलेंजेस हैं उन्हें स्वीकार करके. इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स, तथा नई चीज़ों का आविष्कार करके. द फिजिकल पॉसिबिलिटीज़ वी कैन डेवलप बाय प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स. अडॉप्टिंग टू द एनवायरनमेंट वी लिव इन, कि जिस भी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसे अडॉप्ट करके उसके अनुकूलन हो जाए या उसके ही अनुकूल कार्य करें. एक्सपेंडिंग द लिमिट्स ऑफ आवर वर्ल्ड, अपना जो भी दुनिया है, हमारा जो दायरा है, उस दायरे को वहीं तक सीमित ना करें बल्कि उसे बढ़ाने की कोशिश करें. एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ, हमें खुद को व्यक्त करना आना चाहिए, दूसरों के सामने अपने आप को प्रूफ करना आना चाहिए. क्रिएटिंग वैल्यूज़, नैतिकता को उजागर करके, नैतिकता को बढ़ाकर. एंगेज विद द कल्चर इन सोसाइटी, अपनी ही संस्कृति और समाज के साथ में मिलजुल कर रहकर. सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 5, यूनिक पॉसिबिलिटीज़ इन सम क्लास एक्सप्लोरेशंस. अभी जो हमने दो तरह की यूनिक पॉसिबिलिटीज़ जो हासिल की हैं, नंबर 1 क्या थी हमारी फिज़िकल पॉसिबिलिटीज़ और सेकंड क्या थी हमारी नॉलेज पॉसिबिलिटीज़. तो इसी पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर, यू नो दिस मैन. विच ऑफ दीज यूनिक पॉसिबिलिटीज़ इज़ A.R. Rahman shown unfolding in this picture? So first is playing games and sports.
second is expressing himself, and third one is working with collective intelligence, and fourth one is developing solution to complex social changes. So which one is correct? Yes, your answer here, expressing himself. That means this is our physical possibilities, expressing myself. ओके तो यहाँ पर अपने आप को व्यक्त करने की जो संभावना है वो ए आर रहमान प्रदर्शित कर रहे हैं. सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे. जानते हैं आप सभी इन्हें. वो पहले व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जीता था, उस पर विजय हासिल की थी, जहां अब तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया था. सो अगेन द क्वेश्चन फॉर यू, विच ऑफ दीज यूनिक पॉसिबिलिटीज आर हिलेरी एंड नॉर्वे शॉन अनफोल्डिंग इन दिस एग्जाम्पल? एक्सपेंडिंग द लिमिट्स ऑफ आवर वर्ल्ड, second is working with collective intelligence, third one is inventing new things, and fourth is developing solutions to complex social challenges. So here your answer, expanding the limits of our world. That means this is our physical possibilities, expanding the limits of our world. यानी कि अपने संसार, अपने दुनिया के लिमिट्स को, उसकी सीमाओं को बढ़ाकर, यानी अपने दायरे को इंक्रीज करके. तो यहाँ पर इन दोनों ने ये प्रयास किया और उसमें जीत भी हासिल की. सी अनदर एक्सप्लोरेशन. दिस बिजनेसमैन हैज सेट अप अ कंपनी टू प्रोड्यूस स्टील आउट ऑफ स्क्रैप मेटल. दिस स्टील will be used to make many things that can be used by us. So here the question is, which of these unique possibilities is this businessman shown unfolding in this example? First is engaging with the culture and society, playing games and sports, and next one is extending the limits of human knowledge, creating values. So yes, your answer will be creating values. So this is a physical possibilities, creating values. Values creation happens when a businessman or the organization uses its work and resources to create something of value that is sold to the customer. That means इन्होंने देखा कि समाज में ज़रूरत किसकी है, यानी कि इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी नीड भी उन्होंने पूरी की और साथ साथ अपने लिए इन्होंने मूल्य का सृजन भी किया. Now look at this picture. Indian soldiers posted in a Siachen adjust to the extremely cold Himalayan climate they have to live in. So here your question for you, which of these unique possibilities are soldiers in this example shown unfolding? Number one is adapting to the environment I live in. Second is playing games and sports. Third is engaging with the culture and society. And fourth is realizing or creating vision. Yes, your answer is adapting to the environment I live in. कि मुझे उसी मौसम, उसी एनवायरनमेंट के अनुसार ढलना पड़ेगा, अर्थात अनुकूलन करना पड़ेगा. सो दिस इज आवर फिजिकल पॉसिबिलिटीज, अडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट आई लिव इन. नाउ यू कैन सी द पिक्चर. अभिनव बिंद्रा, सब जानते हैं इन्हें, शूटर एंड ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर. So here the question is कि which of these unique possibilities is Abhinav Bindra shown unfolding in this example? So yes, the answer will be playing games and sports. That means this is the physical possibilities, playing game and sports. Here you can see the picture of Arvind Tyagarajan, engineer and scientist, made several new kinds of medical devices. For example, an inexpensive device for detecting heart problems. So again question arose, which of these unique possibilities in Tyagarajan shown unfolding in this example? So yes, your answer is inventing new things. So here is the knowledge possibilities, inventing new things. That means कुछ ना कुछ नई खोज करके. So here you can see the well-known person, writer and educationist Rabindranath Tagore. Tagore imagined a school environment where learning is feeling and enjoyable for the student.
With this vision, he started a new kind of school at Shanti Niketan, West Bengal. Again, the question for you, which of these unique possibilities is Tagore shown unfolding in this example? So yes, that answer is realizing or creating vision. So this is also a knowledge possibilities. Here you can see the picture of Dr. विट्ठल राव पाटिल, जो कि एक किसान थे और महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र के गरीब किसानों के लिए डॉक्टर पाटिल कोई ना कोई समाधान ढूंढना चाहते थे, अर्थात कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बैंक व्यवसायी और गन्ने के किसानों तथा सरकार को एक साथ मिलकर गन्ने का कारखाना बनवाने के लिए राजी किया था, जिस पर सभी किसानों का हक होगा। तो अगेन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि which of these unique possibilities is Dr. Y.K. Patil shown unfolding in this example? So yes, your answer will be developing solutions to complex social challenges. ठीक है, यानी कि दिस इज ऑल्सो द नॉलेज पॉसिबिलिटीज। इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, उसका विकास करना। तो यही किया डॉक्टर पाटिल ने। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जगदीश चंद्र बोस को, जो कि एक बॉटनिस्ट और साइंटिस्ट हैं, अर्थात वनस्पति शास्त्री व वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन किया और विश्व को पूर्णतः एक नया सिद्धांत प्रदान किया कि पेड़ पौधे भी दर्द का अनुभव करते हैं, अर्थात ये भी लिविंग क्रिएचर हैं। सो अगेन द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज यूनिक पॉसिबिलिटीज इज J.C. Bose shown unfolding in this example? So yes, your answer will be extending the limits of human knowledge. So this is again the knowledge possibility. That means अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाना और उसका प्रचार प्रसार करना तथा लोगों को नए विचार देना। So इस प्रोग्राम ने हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिसने एक्सप्लोर किया हमारी और यूनिक पॉसिबिलिटीज़ को, जो कि 12th ही नंबर में, जैसे एक्सटेंडिंग द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, लर्निंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ माई लाइफ, expanding the limits of my world, developing solutions to complex social challenges, creating values by inventing new things, engaging with the culture and society, working with collective intelligence, expressing myself, realizing a creative vision, and adapting to the environment I live in. So here is the summary of this session. In first session, we learn then every one of us can develop all the universal possibilities, कि जो भी हमारे अंदर सुसुप्त संभावनाएं होती हैं, जो शक्तियाँ हमारे अंदर छिपी हुई होती हैं, सबसे पहले हमें उन पर विश्वास करना सीखना है। सेकेंड सेशन में आज हमने सीखा कि ईच ऑफ अस कैन डेवलप आवर ऑन यूनिक पॉसिबिलिटीज़ बेस्ड ऑन आवर टैलेंट, इंटरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड सेल्फ एफर्ट्स। यानी कि जो भी हम अपनी तरफ से कोई कोशिश करते हैं, हमें जो भी वातावरण या एनवायरनमेंट हमें मिलता है, जिसमें हमारी रुचि होती है, जो टैलेंट हमारे पास होता है, उसके बेस पर ही हम अपनी इन संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, उन्हें यूनिक बना सकते हैं। सो आगे आने वाले जो हमारे 14 सेशंस होंगे, हम इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को और ज़्यादा अनफोल्ड करेंगे और डीप जाएंगे उसमें। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि सारे सेशंस कंप्लीट करके आपको स्वयं पर विश्वास करना आएगा और आपको एक सक्सेस का मूल मंत्र भी मिलेगा। सो बने रहिए इस प्रोग्राम में और फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल। Now, end of this session.